22 साल की नैना और 27 साल का अय्याज फेसबुक पर मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों के घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद घर वालों की नाराज़गी भी दूर हो गई। छोटे मोटे झगड़ों के बावजूद सब कुछ सही चल रहा था। शादी के 2.25 साल बाद जनवरी की एक सर्द सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर नैना की लाश मिली। सिर पत्थर से इतनी बुरी तरह से कुचला गया था ताकि उसकी पहचान न की जा सके। आइए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जयपुर का आमेर पुलिस थाना। अचानक लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। पुलिसकर्मी ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से फ़ोन करने वाला हड़बड़ाता हुआ बोला, साहब, जयपुर दिल्ली हाईवे पर नई माता मंदिर के पास एक लावारिस स्कूटी खड़ी है। पास में एक युवती की लाश भी है। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम रतन लाल माली बताया। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। तत्कालीन थाना अधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवती का शव खून से बुरी तरह लथपथ था। देखने से पता चल रहा था कि पहचान छिपाने के लिए सिर और चेहरे पर पत्थर जैसी नुकीली चीज़ों से वार किया गया है। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने युवती के खून से सनी जैकेट, दुपट्टा और हेयरबैंड जब्त किया। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन युवती के कपड़ों से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। युवती के शव से 35 फीट की दूरी पर एक जूती मिली। कुछ ही दूरी पर एक हेलमेट और प्लास्टिक की रस्सी भी मिली। इनके पास ही खून से सने हुए 2 पत्थर भी मिले। पत्थर पुलिस ने जब्त कर लिए। गहनों के नाम पर युवती कड़ा, अंगूठी और कान में बालियां पहनी हुई थी। पुलिस ने शव को एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवाया। शव की हालत को देखकर पुलिस को अंदेशा हो गया था कि हत्यारों ने पहचान छुपाने के लिए युवती का चेहरा पत्थर से कुचला है। पुलिस के सामने पहली चुनौती युवती की पहचान थी। पुलिस को घटनास्थल के पास से ही झाड़ियों में एक स्कूटी मिली। पुलिस ने जानकारी खंगोली तो पता चला ये स्कूटी नैना मंगलानी के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस पूछताछ के लिए नैना के घर पहुंची। उसके घर वालों से पूछताछ में क्लियर हो गया कि ये स्कूटी नैना की ही थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े और गहनों से घर वालों ने नैना की पहचान कर ली। नैना की मां रेखा मंगलानी ने अपने दामाद अय्याज अहमद अंसारी पर बेटी की हत्या का शक जताया। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले ही नैना अय्याज की शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। शादी के बाद करीब 1 साल तक दोनों उनके पास ही उनके घर में रहते थे। इनको 2.5 महीने का बच्चा भी था। रेखा मंगलानी ने बताया, पिछले कुछ समय से अय्याज और नैना के बीच अनबन चल रही थी। अय्याज उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। इसी मनमुटाव के कारण अय्याज अपने ससुराल वाला घर छोड़कर अपने घर में जाकर रहने लगा था। रेखा मंगलानी ने आरोप लगाया कि 1 महीने पहले अय्याज ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने अय्याज और नैना के बारे में सारी जानकारी जुटाई। पुलिस जांच में जो सामने आया वो फिल्म की कहानी की तरह था। अय्याज अहमद और नैना मंगलानी की जानकारी फेसबुक पर हुई। अय्याज ने नैना की प्रोफाइल देखी थी, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे नैना ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद दोनों की जुलाई 2017 में आमने सामने मुलाकात हुई। अय्याज और नैना का धर्म अलग अलग था। दोनों को पता था कि घरवाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अक्टूबर 2017 में दोनों घर से भागकर यूपी के गाजियाबाद पहुंचे। वहां आर्य समाज में शादी की। कुछ समय गाजियाबाद में रहने के बाद दोनों जयपुर पहुंचे। कुछ ही समय में दोनों ने नाराज घरवालों को मना लिया। परिजनों की रजामंदी में दोनों ने इस बार मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया। नैना ने अपना नाम बदलकर रेशमा मंगलानी रख लिया। नैना हर छोटी बड़ी खुशी सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। उसने पहले करवा चौथ की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अय्याज नैना के साथ अपने ही ससुराल में रहता था। करीब 1 साल तक दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। 1 साल बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अक्टूबर 2019 में अय्याज नैना का घर छोड़कर अपने घर में रहने लगा। इसी दौरान अय्याज की नौकरी भी छूट गई। कुछ दिन तक उसने फूड डिलीवरी का काम किया। नवंबर 2019 में रेशमा ने बेटे को जन्म दिया। अलग अलग रहने के बावजूद अय्याज और नैना के बीच फ़ोन पर बातचीत होती थी। बच्चे के जन्म के बाद रिश्ते में आई दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगी। नैना की मां ने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी 2020 को नैना के मोबाइल पर एक कॉल आया। वह झोटवाड़ा जाने की कहकर शाम 4 बजे स्कूटी लेकर चली गई। वह देर रात तक घर नहीं लौटी।
ऐसा पहली बार हुआ था जब वो अपने मासूम बेटे को छोड़कर इतनी देर तक बाहर रही हो। माँ ने नैना को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में माँ की बेचैनी बढ़ गई। उसने अय्याज को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने कहा कि उसे नैना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। माँ बेटी की आने की राह देख ही रही थी, लेकिन अगले ही दिन पुलिस के एक फ़ोन कॉल ने ये उम्मीद हमेशा के लिए तोड़ दी। रेशमा की हत्या की खबर से पूरा परिवार सहम गया। नैना की माँ बार बार यही कह रही थी कि मेरी बेटी को उसके पति ने ही मारा है। पुलिस ने अय्याज अहमद अंसारी से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने माना कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि अपनी पत्नी नैना उर्फ रेशमा की हत्या से इनकार करता रहा। पुलिस को अलग अलग कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश की। आखिर में पुलिस के आगे वो टूट गया। उसने नैना की हत्या करना कबूल कर लिया। शादी के बाद नैना ने रेशमा नाम रख लिया था। ऐसे में उसने फेसबुक पर भी रेशमा मंगलानी के नाम से एक और प्रोफाइल बना ली। अब वह इन दोनों प्रोफाइल पर अपने फ़ोटो अपलोड करती थी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करती थी। इस कारण कुछ ही समय में उसके फॉलोवर और फ्रेंड्स भी बढ़ने लगे। अय्याज ने पुलिस को बताया कि नैना से उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए ही हुई थी। शादी के बाद यही फेसबुक दोनों के बीच विवाद का कारण बन गया। अय्याज ने बताया कि नैना हमेशा सोशल मीडिया पर ही बिजी रहती थी। वह अक्सर फ़ोन पर दोस्तों से बातचीत करती रहती थी। इस कारण अय्याज और रेशमा में अक्सर विवाद होता था। अय्याज को लगने लगा था कि रेशमा उसे इग्नोर कर रही है। अय्याज को ये भी शक था कि नैना किसी और व्यक्ति से रिलेशनशिप में है। धीरे धीरे ये शक बढ़ता गया। दोनों के बीच आए दिन छोटी मोटी बातों पर बहस होने लगी। झगड़े से परेशान होकर नैना अपने पीहर चली गई। उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि नैना तलाक लेना चाहती थी, लेकिन अय्याज इसके लिए तैयार नहीं था। अय्याज ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके मना करने के बावजूद भी कुछ दिन पहले नैना अपनी फ्रेंड के साथ सवाई माधोपुर घूमने गई थी। वह लगातार उसे इग्नोर कर रही थी। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह नैना की हत्या की योजना पहले ही बना चुका था और एक मौके की तलाश में था। वारदात वाले दिन भी वह हत्या करने के लिए अपने साथ प्लास्टिक की रस्सी लाया था। अय्याज ये जानता था कि पुलिस नैना की पहचान कर एक ना एक दिन उसके पास पहुंच सकती है। ऐसे में उसने मर्डर करने के बाद नैना की पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। इसके बाद अय्याज ने कपड़े बदले और कैब से अपने चाचा के घर आ गया। अय्याज ने पूरी प्लानिंग से वारदात को अंजाम दिया था। उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन घटनास्थल पर स्कूटी को छोड़ना अय्याज के लिए बड़ी भूल साबित हुआ। स्कूटी से नैना की पहचान हुई और पुलिस उस तक पहुंच गई। आमेर थाना इंचार्ज अमित शर्मा ने बताया कि हत्या का आरोपी अय्याज अहमद अंसारी अभी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है। इस मामले में अभी सज़ा नहीं हुई है। कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो इस कहानी में हमने आपको बताया कि कैसे और क्यों नैना मंगलानी की हत्या उसके पति अय्याज अहमद अंसारी ने ही कर दी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।